मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे केवल माँ चाहिए। श्री विद्या के इतने सारे मंत्र और कर्मकांड से मेरा मन कंफ्यूज हो जाता है। मुझे आपसे नेक्स्ट कौन सी दीक्षा लेनी होगी जिसमें माँ मैं केवल एक मंत्र और एक ही नाम के सारे इस जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए माँ राजराजेश्वरी की चरण सेवा मिल जाए। स्नेहा, बिल्कुल श्री विद्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने हमेशा बोला है, कोई केवल ललिता सहस्त्र नाम करते हैं और केवल श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, केवल कोई इतना जिंदगी भर जप जप ले तो उनका काम हो जाएगा। इतना ही। और माँ से जुड़ने के लिए कोई केवल स्तोत्र पढ़ दे माँ को, वो माँ का तोता बन जाएगा। मातंगी, राज मातंगी के हाथ में तोता रहता है। राजेश्वरी की मंत्रिणी है राज मातंगी, उनके हाथ में तोता रहता है। तोता कौन है? वो ऐसा भक्त है जो भगवती को इस शरीर में भजन, स्तोत्र, सूक्त इत्यादि सुनाता है। तो तुम कोई सूक्त सुनाओ। तुम दुर्गा सप्तशती के इतने सुंदर सुंदर अर्गला है, कवच इत्यादि जो भी हम पढ़ते हैं, 11वां अध्याय का स्तोत्र, 5वें अध्याय का स्तोत्र वो थोड़ा बड़ा है, 8वें अध्याय का स्तोत्र, ये सारे स्तोत्र तुम भगवती को सुनाओ और उससे तुमको प्रेम होने लगेगा भगवती से। फिर अपराध क्षमा स्तोत्र, अष्टकम, लक्ष्मी अष्टकम, कितने सारे स्तोत्र हैं, भवानी अष्टकम, तो ये सब तुम सुनाते रहो। ये कर्म कांड नहीं है, ये तो प्यार से सुनाया जा सकता है। और ललिता सहस्रनाम तो रोज ही सुनाया जा सकता है। तो भगवती इससे बड़ी प्रसन्न होती है। तो ललिता सहस्रनाम सुनाओ, भगवती प्रसन्न रहेगी। और तुमको गुरु मंत्र मिला है, गुरु गणेश भैरव। एक बात बताती हूँ, भगवत जब हम श्री विद्या करते हैं ना, तो श्री विद्या में 9 आवरण है। कोई कठिन है नहीं इसने। यहाँ कभी शिविर में आना सीख जाओगे और ग्रुप में अभी क्लासेस होने लगेंगी, सब सारे वॉलंटियर सिखाने शुरू कर देंगे। कठिन नहीं है श्री विद्या, बट ठीक है, किसी किसी को कठिन लग सकती है। बट तुमको एक बात बताती हूँ, 9 आवरण होते हैं और 9 आवरण में नीचे में सिद्धियां होती हैं, ऊपर के बिंदु में कामेश्वर कामेश्वरी वो बैठे होते हैं। और बिल्कुल कामेश्वर कामेश्वरी के बिल्कुल पास वाला जो यंत्र है, एकदम ऊपर का यंत्र, वो छुपा यंत्र है, वो दिखता नहीं है ऐसे क्लियरली, बट वो छुपा यंत्र है, वो गुरु यंत्र है। बिल्कुल मतलब भगवती के चरणों के करीब गुरु बैठते हैं। उसमें पहले तो सारे दिव्योग गुरु, मानवों गुरु, सिद्धों गुरु, उनकी उनके हम जिन्होंने आकर के हर युग में आकर के श्री विद्या दिया है, शिव जी से शुरू होती परंपरा, हर युग में आकर के, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जिन्होंने आकर के ज्ञान दिया है, उन गुरुओं की पहले पूजा होती है। और उसी यंत्र के अंदर, मतलब उस बिंदु के पास वो गुरु यंत्र होता है। उसी के अंदर 3 लाइनें होती है जहां आपके इस शरीर रूपी, मानव रूपी गुरु होते हैं। उसमें आपके परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परापर गुरु इत्यादि होते हैं। तो गुरु, गुरु इतने करीब हैं भगवती के, कोई यदि भगवती का दर्शन करना चाहता है तो उसको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। जाने के तो कुछ उसके पास रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, समझ लेना बात। ऊपर तक जाने के लिए तुम अगर मौका मिले, प्लीज इनके ग्रुप में प्लीज से वापस से शेयर कर देना खड़गमाला के जो हमने, जो नवआवरण पूजा के जो हमने वीडियोस बनाए थे, जिसमें अलग अलग आवरण में कौन कौन सी देवियां हैं, और उसमें मैंने एक कहानी बनाई थी। कहानी आप लोगों को स्मितोपनिषद करके, तो स्मितोपनिषद सिखाया कि आप एक एक लेयर ऐसे ऐसे पार करते जाएंगे, ऊपर के लेयर में आपको गुरु परंपरा दिखाई देगी। और गुरु परंपरा वहां पर पहुंचने के लिए चौथे लेयर में पूछते हैं आप कौन से, जब मतलब आप भगवती के दर्शन करने जाओगे मणिद्वीप में, चौथे लेयर में पूछेंगे कौन से संप्रदाय से हो। वहां पर संप्रदाय योगिनी नहीं है। फिर अगले लेवल में जाओगे कुलोत्तीर्ण, कि अच्छा हाँ ये लोग तो कुल, ये लोग श्री कुल की हैं, ये स्मितांबा के संप्रदाय की हैं, ये कुलोत्तीर्ण है, इन्होंने जो जो स्मितांबा ने बोला था ये उन्होंने किया था, ये लोग कुल में इनको एंट्री है। चौथे 5वें लेवल में, नवावरण के श्री यंत्र के 5वें लेवल में। फिर तुम और योगिनियों से मिलोगे वहां पर। तो योगिनियों का लेवल होता है, प्रकट योगिनियां होती है, गुप्त योगिनियां होती है, गुप्ततर योगिनियां होती है, संप्रदाय योगिनी, कुलोत्तीर्ण योगिनी, रहस्य योगिनी, रहस्याति रहस्य योगिनी, परापराधि रहस्य योगिनी।
लेकिन चौथे लेवल में संप्रदाय में दीक्षित होना पड़ेगा, और दूसरे लेवल में तुम उस संप्रदाय में गुरु के दिए हुए आज्ञा के हिसाब से तुम चले हो कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। और फिर जाकर के छठवें लेवल, सातवें लेवल में, वहां पर जब वो कामेश्वरी वगैरह वगैरह आती हैं, फिर वहां पर तुमको एंट्री मिलती है। फिर जाकर के बिंदु में श्री चक्र के अंदर एंट्री मिलती है, और वहां पर तुमको गुरु नाम का आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये स्मिता अम्बा के सारे एंट्री है, आओ गुरु माँ माँ के दर्शन करो। समझ में आई बात? तो जो लोग शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं, बहुत बहुत लोगों के मन में ना ख्याल आते हैं विचित्र विचित्र, चालाकी करना चाहते हैं। तो गुरु के अतिरिक्त कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट एक ही है बस, गुरु। और कस के गुरु को पकड़ना पड़ेगा। गुरु ने अगर कह दिया मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तुम आए गुरु के पास, तुमने आज कहा कि मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मैंने तुम्हें कह दिया, ठीक है तुम स्तोत्र पढ़ो। तो बस इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, मैं स्तोत्र ही पढ़ूंगी। और बिल्कुल निर्भय होकर के, बिल्कुल निर्द्वंद होकर के, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर कोई तुमको आकर के कुछ पूछे, नहीं नहीं, मुझे तो गुरु ने बोल दिया कि स्तोत्र मात्र पढ़ने से, और गुरु की साधना, गुरु गणपति भैरव, अंडरस्टैंड, गुरु गणपति भैरव ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऊपर एंट्री नहीं है। दे डू नॉट कंसिडर एनीबडी जो निगुरा है। मैं एकदम स्पष्ट बोल रही हूँ। ये सिस्टम, ये कुल धर्म के प्रकाशक हमारे शिव जी हैं। और गुरु को भी कहते हैं कुल धर्म प्रकाशाय। हे गुरु, आप नर आकृति में हो, लेकिन आप कौन हो? आप अज्ञान हारिणे, आप अज्ञान का हरण करने वाले, और आप कुल धर्म प्रकाशाय, आप कुल धर्म को प्रकाश करने वाले हैं। ऐसे आप गुरु हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को हम नमस्कार करते हैं। समझे बात? तो साधना में गुरु, गणेश, भैरव, तंत्र की साधना में जिसको श्री मां ललिता के दर्शन की इच्छा है, और एक मंत्र और, जिसको हम प्रणव मंत्र कहते हैं, भुवनेश्वरी, इसकी दीक्षा लेनी चाहिए कंपलसरी। और प्रणव मंत्र जो होता है उसका 36 लाख जाप होता है, इसको कंपलसरी करना चाहिए। तब तो कहीं जाकर के आपके, जो आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड होता है ना, उसमें टिक हो जाता है, अच्छा ठीक है, हाँ ये लोग कर रहे हैं साधना, इनका टिक 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 टिक, इनकी गुरु परंपरा सही है, टिक 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 टिक। ओके, जब ये पास हो रहे हैं, फिर कहीं एंट्री मिलती है। ठीक है? तो तुमको जो तुम चाह रहे हो कि इतने कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, तो ये करो। और गुरु गणपति भैरव पूरा करो, और ललिता सहस्त्रनाम अपने जीवन का ये बना लो। खड्गमाला स्तोत्र करो, वो भी अच्छी बात है। और खड्गमाला बता दिया तुमको। दुर्गा सप्तशती कर ही सकते हो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। और क्या करना है, बस मैंने तो बता दिया। एक और मंत्र है जो हम लोग सबको देते हैं, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। तुम क्लीम कामाख्या जय ललिता माँ जय ललिते, ऐसा बोल सकती हो। तो ये चलते फिरते तुम कर सकती हो, क्लीम कामाख्या जय ललिते माँ जय ललिते, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। ठीक, ये करो।